भी करता है वो बिल्कुल उचित करता है। हम जितने के पात्र हैं वो कभी भी हमारी पात्रता से ना कम देता है और ना अधिक देता है। हम पात्र बनते नहीं और मनोनुकूल वस्तु ना मिलने के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। थोड़ा संतोष रखें, स्वयं को पात्र बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें कि वो जो कुछ करेगा हमारे लिए उचित करेगा और भगवान कभी भी देने में कमी नहीं रखता है। हम लोग अकारण ही अपनी अत्यधिक आकांक्षाओं के कारण, उनकी पूर्ति न होने के कारण दुखी रहती हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं। केवल एक बात ईश्वर पर विश्वास, निष्ठा और धैर्य, आप इतना कर लें तो आप पार हो जाएंगे। मुझे एक कथा स्मरण आ रही है। एक पक्षी था जो रेत के ऊपर पड़ा हुआ फड़फड़ा रहा था। उसके पंख भी रेत की गर्मी से जल चुके थे। पास में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके पास अपने रहने के लिए भी कोई आश्रय नहीं था। छोटा सा घोंसला भी नहीं था और दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस रेगिस्तान की तपती हुई बालू में वो वहां पड़ा हुआ तड़प रहा। एक दिन उसने देखा कि एक तोता उड़ता उड़ता वहां से गुजर रहा। उस बीमार पर कटे हुए दुखी पक्षी ने उस तोते को रोका और पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया तोते ने कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आप स्वर्ग जा रहे हैं भगवान से मिलने? हाँ, मैं भगवान से मिलने के लिए स्वर्ग जा रहा हूं। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? अब भगवान से मिलने जा रहे हैं तो भगवान से पूछना, मेरी अर्जी, मेरी विनय भगवान को सुनाना और वो अर्जी देके उनसे पूछना कि प्रभु, क्या मेरी ये पीड़ा कभी समाप्त हो पाएगी, या मैं इस रेगिस्तान में, इस गर्म बालू पे बिना पंखों के तड़पता तड़पता ही अपने प्राण दे दूंगा? क्या यही मेरे जीवन का अंत होना है? भगवान, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। इस दीन पर, इस हीन पर, इस अपाहिज पक्षी पर भी कभी आपकी कृपा होगी? उस तोते ने कहा
कि मैं निश्चित रूप से ही पता करूंगा और पता करके तुम्हें वापसी में आते हुए सूचना दूंगा। और इतना कहकर उस तोते ने उस बीमार और घायल पक्षी से विदा ली। वो तोता स्वर्ग में पहुंचा और महाराज भगवान से मिला, भगवान का दर्शन किया। नमस्कार किया, प्रार्थना की, अपने आने का प्रयोजन बताया और फिर स्मरण आ गया तो रास्ते में वो जो घायल और दुखी पक्षी मिला उसका संदेश भी भगवान को सुना दिया और कहने लगे भगवान उस पक्षी के लिए क्या उत्तर है। वो पक्षी पूछता है कि क्या मैं इसी तरह तड़पते हुए इस रेगिस्तान में अपने प्राण दे दूंगा। भगवान ने विचार किया और विचार करने के बाद कहने लगे, ऐ शुक, ऐ तोते, उस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक, यानी आने वाले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट भोगना लिखा है। आने वाले 7 वर्षों तक उसको इसी तरह कष्ट भोगना पड़ेगा। तब कहीं उसके जीवन में कोई खुशहाली आ सकती है, उससे पहले उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। तोते ने कहा कि जब वो बीमार पक्षी ये सुनेगा तो निश्चय ही निराश हो जाएगा और हो सकता है कि इसको सुनते ही उसके प्राण भी चले जाएंगे। भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय है कि उसके इस दुख का निवारण हो सके? कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं उसको बता दूं और उस उपाय को करके उसका दुख कुछ कम हो जाए। ये लंबा 7 वर्ष का समय उसको प्रतीक्षा नहीं करना पड़े और उससे पहले ही इसका निवारण हो जाए। भगवान ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर भगवान ने उत्तर दिया, और तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम जाके उससे कहना उसको जाके कहना कि एक बात, एक श्लोक, एक पंक्ति बस इसका उच्चारण करता रहे, इसको सदा बोलता रहे और इस पर विश्वास रखे, तो हो सकता है कि समय से पूर्व, 7 वर्ष से पूर्व उसको लाभ मिल जाए और वो इस कष्ट से निवृत्ति पा ले। तोते ने संदेश लिया और वापस चल पड़ा। उड़ता 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 उस पक्षी के पास पहुंच गया। वापस आकर उस बीमार पक्षी से पूछा और भगवान का संदेश उसको दिया। क्या संदेश दिया है भगवान ने? कहने लगा, भगवान ने तो ये कहा है कि 7 वर्ष तक तेरे जीवन में ये कष्ट है, तुझे इसी तरह तड़पना पड़ेगा, इसी प्रकार दुखी रहना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका है, एक साधन है, एक संसाधन है और उस संसाधन से तेरा कष्ट कम हो सकता है। उसी जीवन में एक ही बात बोलने है
कुछ भी घटित हो जाए, भगवान जो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगा, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। केवल एक यही वाक्य बोलता रहे, हर परिस्थिति में अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तो हो सकता है उसका कष्ट कम हो जाए। महाराज जैसे ही सुना तो एकदम तड़प के वो पक्षी उस गर्म बालू पर गिरा, और जैसे ही गिरा तपिश तो बहुत लगी, पीड़ा बहुत हुई, लेकिन अभी अभी सुना उस तोते ने आके जो बताया, मुख से वही निकला, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। हमारा भगवान पर भरोसा बड़ी जल्दी टूटने लग पड़ता है। हम विचलित हो जाते हैं, हमारी निष्ठा डोलने लग पड़ती है, विश्वास डगमगाने लग पड़ता है। लेकिन उसने इस बात को अब गांठ बांध लिया, उड़ नहीं सकता, उड़ता है तो गिरता है, लेकिन आगे हाय हाय करता था, पीड़ा होती थी, किते पता नहीं किन जन्मों के पाप मुझे भोगने पड़ रहे हैं। अब एक ही वाक्य सीख लिया, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो तेरी मर्जी है। गर्मी बहुत थी, प्यास बहुत लगी, तृषा सहन नहीं हो रही, कंठ सूख रहा, कहीं आसपास पानी भी नहीं है। आज शिकायत नहीं है, आज शिकवा नहीं है, आज क्या बोल रहा है, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। और उसके बाद तो नियम ही बना लिया महाराज, हर परिस्थिति में, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उस दिन से उसने यही बोलना शुरू कर दिया, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। एक ही बात राजा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इस हाल में तो रखा, इसमें भी नहीं रखता तो हम क्या करते। महाराज ये केवल कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये जीवन को महसूस करने, सोचने और स्वीकार करने को, उसके देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव करने के लिए प्रेरणा है। आपके जीवन में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आप बड़ी ही जल्दी विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा सिरदर्द हो जाए, सिर में पीड़ा हो जाए, हम कैसे विचलित हो जाते हैं, सिर फटा जा रहा है, थोड़ी सोच बदल। भगवान तूने कितना अच्छा किया कि मेरा बाकी सारा शरीर ठीक है और कहीं पीड़ा नहीं है, केवल सिर में ही तो पीड़ा है, ये भी ठीक हो जाएगी। अगर तू पूरे शरीर में कर देता तो मैं क्या करता।
दृष्टि बदलनी है, सोच बदलने हैं, विचार बदलना है। अपने रिश्तों को अपने परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सहकर्मियों से इस बात का उपयोग करना प्रारंभ कर दें, सब आपकी अनुकूल नहीं होने चाहिए। कभी भी सब आपके अनुकूल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो प्रतिकूल रहेगा। यही जीवन है और यही जीवन की नीति है। आपके जीवन में इस कथा का अनुसरण करने से, केवल श्रवण करने से नहीं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप दुखी होने की बजाय खुश हो जाएंगे। जीवन कितना अच्छा है ये आपको लगने लग पड़ेगा। बात वही है, half glass full of water and half glass empty of water. आशावादी सोच बनाए, पेसिमिस्ट, नकारात्मक सोच को त्याग दें। महाराज, जब उस पक्षी ने ऐसा करना शुरू किया तो 7 साल 7 दिन में बदल गए। 7 साल 7 दिनों में बदल गए। 7 दिनों के बाद वो स्वस्थ हो गया, पंख भी उगाए और आज वो आकाश में उड़ान भरने लगा, आकाश के अंदर विचरने लगा। इस संदेश को सबसे साझा करें, इसके बारे में सबको अवगत कराएं। स्प्रेड इट ऑल ओवर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दिस इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, ये हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। अपने दृष्टिकोण में बदलाव करके देखें। हमेशा हर चीज पर, हर परिस्थिति में अपने मालिक का, अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का, अपने सद्गुरुदेव का शुक्राना अदा करना चाहिए। थैंकफुल हो। हम तो ग्रीवेंसेस में मरे जाते हैं। भगवान ने हमको कितना दिया, कभी कल्पना करें। अगर आप गिनने बैठेंगे, इफ यू विल काउंट, विल ऑब्जर्व कि भगवान ने जितना हमको दिया है वो बहुत ज्यादा है। हम गिन गिन के थक जाएंगे और उनको गिन नहीं सकते। और जो नहीं दिया वो तो बहुत ही थोड़ा है, बहुत कम है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं हमको जो नहीं मिली। अपने शरीर को ही देखें, एक एक अंग का विचार करें जिसकी एक उंगली नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, एक दांत भी नहीं है, तो क्या परिस्थिति होती है। और एक एक अंग प्रत्यंग की कितनी कीमत है। इतना सुंदर शरीर दिया, विचरने के लिए इतनी बड़ी भूमि दी, हम एक छोटी सी पर अधिकार जमा के उसके लिए लड़ते रहते हैं, उसके लिए झगड़े करते हैं। भगवान ने तो हमको पूरा विश्व दिया है, विश्व का मालिक बनाया है, लेकिन हम तो एक छोटी छोटी कोठड़ी के मालिक बन के बड़े आनंदित होते हैं। इस विश्व की सारी संपदा का स्वामी हमको बनाया। ये पूरा वायुमंडल आपका है, आपको सांस लेने से कोई नहीं रोकता। ये पूरा नभ आपके लिए सितारे, चंद्रमा, सूर्य लिए हुए सदा छाता ताने हुए खड़ा है। यहां के पेड़ पौधे, वनस्पति आपको निरंतर
कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, शुद्ध वायु दे रहे हैं। यहां की पर्वत श्रृंखलाएं, यहां की सरिताएं, नदियां आपको कितना जल दे रही हैं, समुद्र कितने खनिज दे रहे हैं। आप तो अटूट और अपार संपदा के स्वामी हैं, लेकिन दुविधा यही है, हम अपार होते हुए भी, अनंत होते हुए भी एक छोटी छोटी वस्तु के लिए झगड़ते हैं, उसको अपना मानते हैं और उसी के लालच में बहुत बड़ी संपदा को छोड़ देते हैं। ईश्वर को चाहो, संसार की हर संपत्ति आपकी हो जाएगी। हम एक एक वस्तु की इच्छा रखते हैं, उनकी भावना रखते हैं, उनको चाहते हैं, और उसके बदले में जो सबसे मुख्य और सबसे कीमती वस्तु है उस ईश्वर को छोड़ देते हैं। आज मैं मंदिर नहीं जा सका, आज मैं गुरुदेव जी के पास नहीं जा सका क्योंकि मुझे उससे मिलने जाना था, आज मुझे ये काम था। अरे उससे कुछ नहीं होगा। कोई दिन ऐसा आया, विचार करो, कभी कोई ऐसी घटना हुई कि आपने भगवान के लिए, आपने अपने गुरुद्वार जाने के लिए किसी संबंधी को, किसी रिश्तेदार को, किसी अन्य कार्य को छोड़ा हो? आप विराट हो, विराट बनो, सूक्ष्म बनना छोड़ दो। जब विराट बनोगे, मन को विराट बनाओगे, तभी आप उस विराट को पा पाओगे, तभी उस विराट रूप का आपको दर्शन होगा जो अर्जुन ने देखा। जब अर्जुन ने अपनी दृष्टि नहीं, अपनी दृष्टि, अपने दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं किया और भगवान से बोला ददामि दिव्य चक्षु, भगवान से वो नेत्र मांगे कि मैं वो देख पाऊं जो मुझे इन नेत्रों से नहीं दिख रहा। ईश्वर से वो नेत्र मांगो, वो संपदा मांगो, सद्गुरुदेव से वो नेत्र मांगो। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब वो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, फिर उस विराट रूप का दर्शन होगा। कहां एक देव को नहीं पहचान पा रहा था जो साथ था, और आज उस एक में अनेक के सभी देवताओं के दर्शन हो गए। थोड़ा ऊपर उठें, अपना उत्थान करें। विचार बदलें, संसार बदल जाएगा। संसार बदलेगा, आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे और आपके जीवन में एकमात्र भगवान ने स्वयं कहा है, संतुष्टै सततं योगी। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं बताया है। गोधन, गज धन, बाज धन, अनाज धन, राम रतन धन खान। होंगे ये धन है, लेकिन अगली अर्धाली में लिख दिया, जो असली धन है, जिसके लिए विभीषण ने लंका छोड़ी और जिस धन को पाने के लिए इतनी दूर लंका से चल के समुद्र पार करके और किष्किंधा में भगवान के पास पहुंचा, जब आयो संतोष धन सब धन धूरी समान।
जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी समान। अच्छा भगवान, तेरी मर्जी। जो कुछ भी आज आपसे कह पाया ये मेरी नहीं, भगवान की मर्जी थी, भगवान की इच्छा थी, और उसी भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज का ये सद्विचार अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, इसका अनुसरण करना, और नहीं लगे तो छोड़ देना।